खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने आया हूं कि वैसे तमाम कैंडिडेट जिन लोगों ने इस साल मानू में एडमिशन दिया था और उनका कोर्स अगर एमटेक है तो एमटेक के लिए यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट जारी कर दी है। जिन लोगों का फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आया है उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डेट, काउंसलिंग का प्रोसेस या फिर उनके लिए इंपॉर्टेंट अहम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। रिज़ल्ट देखने के लिए आपको मानू का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विज़िट करना होगा। मानू के होम पेज पर जाएंगे, होम पेज के जाने पर जो नोटिफिकेशन का सेक्शन होता है उस नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। नोटिफिकेशन में जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन होता है वो सारा अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हम यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट पे जा रहे हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने जिस कोर्स का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है उन सभी का लिस्ट आपको यहाँ पर है। हम एमटेक के बारे में बात करने वाले हैं तो एमटेक पर क्लिक किए, ये पीडीएफ मेरे पास डाउनलोड हो गया। इस पीडीएफ में देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया, तो जो पॉइंट वाइज हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसका मतलब यह है कि आपका जो एडमिशन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी सेंटर पर या किसी कॉलेज में फिजिकली विजिट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट आपको कब से कब तक अपलोड करना है? 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स में आप डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको एडमिशन के टाइम काउंसलिंग में देना पड़ेगा उसके बारे में ये बताया गया हुआ है। तो जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो दो तरीके से, एक ये है जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है और दूसरा ये है जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। जहाँ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट अभी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अवेलेबल है तो फिर आप उसे दे लीजिए, नहीं तो उसे बाद में भी दे सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो स्टार मार्क है वो आपका प्रूफ ऑफ उर्दू, या आपने उर्दू 10th 12th या ग्रेजुएशन जिस किस लेवल पर आपने उर्दू पढ़ा है, जहाँ जिस लेवल पर आपने उर्दू पढ़ा है उसका आपको मार्कशीट चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है कि मार्कशीट ऑफ 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये भी अभी आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है मार्कशीट ऑफ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो 12th का आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है तो आप उसे लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसे बाद में भी दे सकते हैं। बाद में कब तक दे सकते हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत लंबा टाइम दिया है, 30 सितंबर तक का। उसी तरीके से मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन, यानी जो बैचलर डिग्री जो है उसकी भी मार्कशीट आपके पास अभी अवेलेबल है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो उसके लिए भी आपको 30 सितंबर का टाइम मिल जाएगा। उसी तरीके से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये दोनों आपका वहीं से मिलता है जहां से आपने फिलहाल कोर्स कंप्लीट किया है, और ये आप कब तक दे सकते हैं इसके लिए भी आपको 30 सितंबर का टाइम दिया गया हुआ है। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो हो जाता है, जैसे SC ST OBC या EWS वगैरह, इसमें आपको स्टार मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आपको अभी ही एडमिशन के टाइम ही ये सारा डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपने उस कैटेगरी को फॉर्म अप्लाई करते वक्त यस किया था और आपका सिलेक्शन उस कैटेगरी से हुआ था। तो उसी तरीके से ये वैलिड स्पेशल कैटेगरी में, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट, PWD, क्या कहते हैं, चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्स पर्सनल, या स्पोर्ट्स, NSS NCC वगैरह, ये सब अगर आप इनमें से किसी से बिलोंग्स करते हैं तो इनका भी आपको एडमिशन के टाइम ही चाहिए, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें थी। बाकी एक और चीज़ आपका बोनाफाइड या कैरेक्टर का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी स्टार मार्क नहीं लगा है, इसका मतलब आप इसे बाद में भी दे सकते हैं। कब? 30 सितंबर का दे सकते हैं। कुछ कैंडिडेट के साथ मसला होता है कि वो कैरेक्टर या बोनाफाइड दोनों चाहिए, तो नहीं, इनमें से कोई एक भी है तो भी चल जाएगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्कूल से जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम TC कहते हैं, तो उसी में कैरेक्टर भी मेंशन होता है। अगर आपके ट्रांसफ़र में ही कैरेक्टर भी मेंशन है तो फिर आपको एक ही सर्टिफिकेट दोनों में काम आ जाएगा, उन दोनों के लिए आपको अलग से कोई और डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पॉइंट 2 में ये कहा गया है कि अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म अप्लाई करते वक्त गलत हो गया था या अभी आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो उसे अपडेट कर लीजिए, आपको ऑप्शन दिया गया हुआ है। और ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसे यूनिवर्सिटी 17 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक वेरीफाई करेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई इशू रहता है, आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहता है या क्लियर नहीं होता है, तो फिर यूनिवर्सिटी उसके लिए आपको
उस डेट पे यानी 17 जुलाई को फ़ोन करके या मोबाइल पे मैसेज भेज के या ईमेल भेज के आपसे कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद ये है कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ ओके पाया जाएगा उनको फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन मोबाइल पर आ जाएगा और ईमेल पर भी आ जाएगा, तो उसके थ्रू वो अपना फ़ी पेमेंट कर लेंगे। फ़ी पेमेंट कब तक करना है, तो ये आपको डेट दिया गया है कि 19 जुलाई तक आपको अपने कोर्स का फ़ी पेमेंट कर लेते हैं। अगर फ़ी पेमेंट में आप नहीं करते हैं 19 जुलाई तक, तो ऐसा माना जाएगा कि आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और आपकी सीट जो है ना किसी और को दे दी जाएगी। चलिए, उसके अलावा अब हम इसमें अहम बात कर लेते हैं कि जो लिस्ट आया है वो लिस्ट क्या है। इस लिस्ट में देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमटेक कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कैंडिडेट का नाम आया हो, कैंडिडेट 1 में ये नाहिद चौधरी है और इनका ये फीमेल है, इनका रैंक 1 है, जनरल से बिलोंग्स करते हैं और इनका जनरल से ही सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये मोहम्मद, इनका कुछ और पूरा नाम होगा, चलिए हम दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। एक देखिए आदिल मसूद तीसरे नंबर पर नाम है, ये ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं और इनका जनरल से सिलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट अभी देना ज़रूरी नहीं है, अगर अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो वो बाद में भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक और नाम देख लीजिए कि मोहम्मद शहबाज का है, ये ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं और इनका सिलेक्शन ओबीसी से ही हुआ है। तो अब इनको किसी भी हाल में ओबीसी सर्टिफिकेट देना होगा, अगर ये ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो फिर इनका एडमिशन नहीं होगा। उसी तरीके से एक नाम और एमडी अहमद रज़ा है, ये ओबीसी से बिलोंग्स हुए हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं और इनका सिलेक्शन भी ईडब्ल्यूएस से हुआ, तो इनका भी एनी हाउ इनको अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम में देना ही पड़ेगा, अपलोड करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर इनका एडमिशन नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि कुछ जितने कैंडिडेट का रैंक लिस्ट में नाम आया था उनमें से सभी का इसमें नाम नहीं आ पाया है क्योंकि सीटें कम हैं। तो जिन लोगों का नाम नहीं आया, अब उनके लिए नेक्स्ट क्या है, तो जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो लोग वेट करें, यूनिवर्सिटी इसके बाद सेकेंड और फिर थर्ड लिस्ट भी जारी करती है, तो उस लिस्ट में उम्मीद है कि उन लोगों का नाम आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए और इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको सारे अपडेट मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804447155। आप इस नंबर पर रब्ता करके हमसे ये सारा और भी कुछ कन्फ्यूज़न या कुछ और क्यूरी है वो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।